अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट। आज हम बात करेंगे एक अहम और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। वो ये है कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस में हम लोग क्या करें। हम हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है वो ऐसा लम्हा लाजमी आता है कि वो इमोशनल और मेंटल हेल्थ क्राइसिस का जो है ना वो शिकार होता है। और अक्सर लोगों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि हम उनको किस तरह से जो है ना उनके साथ डील करें और उस वक्त में हम लोगों को करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको वो टूल्स और टिप्स देना जो किसी की मुश्किल वक्त में आप उनको सपोर्ट करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हम इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड होती क्या है? साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड एक ऐसी अप्रोच होती है जो किसी भी इंसान की मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो किसी मेंटल हेल्थ क्राइसिस या फिर ट्रॉमा से गुजर रहा हो। ये किसी भी मेडिकल फ़र्स्ट एड की तरह ही होती है, लेकिन इसका फोकस इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट पर होता है। इसका एम यही होता है कि किसी भी मुश्किल वक्त में जब इंसान हो तो उसकी मदद की जाए, उसे स्टेबलाइज़ किया जाए ताकि वो सीरियस कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार ना हो जाए। सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि पैनिक अटैक से सामना करने वालों को कैसे और किस तरह से हम लोग को जो है वो सपोर्ट देना चाहिए। तो व्यूअर्स, पैनिक अटैक एक बहुत ही इंटेंस और जो है ना एक डरावना तजर्बा हम कह सकते हैं होता है कि आपको लग सकता है कि सामने वाले को जो है ना कोई हार्ट अटैक आ रहा है या फिर कोई हम कह सकते हैं कि दिल का दौरा पड़ रहा है, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? पहले जो है आपको काम रखें, अपने आप को काम रखें और उन्हें ये बताएं कि आप सेफ़ हैं और ये एक टेम्पररी सा एक अटैक है। उसके बाद उनकी सांसों को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। उन्हें जेंटली गाइड करें कि वो स्लो और डीप ब्रीथिंग करें। आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे फ़ॉलो करो, जैसे एक लंबी सी सांस लो, 4 सेकंड्स के लिए उसको रोको और फिर जो है धीरे धीरे से उसे मुंह के ज़रिए बाहर निकालो। इस तरह से उनकी जो सांस लेने की जो एक कह सकते हैं कि एक रिदम होगा वो थोड़ा बहुत तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। थर्ड नंबर पर उनके इमोशंस को वैलिडेट करें, यानी ये बिल्कुल मत कहें उनसे कि इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, बल्कि उनसे ये कहें कि मैं आपको समझता हूँ और मुझे पता है ये कितना मुश्किल टाइम है, मैं इस कंडीशन में आपके साथ हूँ। इस तरह के जब आप उनसे वर्ड्स कहेंगे ना, एक सिंपैथी शो करेंगे तो उनको जो है उस कंडीशन में निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फोर्थ नंबर पर टिप ये है कि आप उनके साथ ग्राउंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। उन्हें इनकरेज करें, आसपास की चीज़ों पर फोकस करें और जैसे हम उन्हें ये कह सकते हैं कि 5 चीज़ें हमें वो बताएं। अगर आप उन्हें किसी रूम में पैनिक अटैक आया तो हम उन्हें कहेंगे कि ऐसी 5 चीज़ों पे फोकस करें कि जिनको जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गई, डोर हो गया उस रूम का। इस तरह की कुछ 5 चीज़ों को जो है उन्हें कहें आसान सी जिनको वो देख सकें। फिर उसके बाद कुछ 4 चीज़ें जो हैं उन्हें बोलने का कहें जिन्हें वो जो है हाथ लगा सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं। उसके बाद कुछ 3 चीज़ों को जो है उन्हें कहें कि वो सुन सकते हैं, उन 3 चीज़ों के बारे में उन्हें महसूस करवाएं। फिर उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, उनसे ये बिल्कुल ना कहें कि रिलैक्स करो, क्योंकि ये उनकी एंग्जाइटी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। और उनका मजाक जो है वो बिल्कुल भी ना उड़ाएं और ना ही उन्हें इग्नोर करें। उसके बाद हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जब हो तो उनको किस तरह से हमें सपोर्ट देनी चाहिए। डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ही कम्प्लेक्स और चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं। किसी भी शख्स को सपोर्ट करना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इस फेज़ में कि उन लोगों को एम्पैथी शो करें। उनको कहें कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए ये वक्त कितना ज़्यादा मुश्किल है, तुम इसमें अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारा साथ दूँगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको शो करें तो वो उस कंडीशन में जो है वो रिलैक्स रहेंगे। उसके बाद उनसे सवाल पूछें और उनको सुनें। उनसे कहें कि उनसे जो है ना प्यार भरे लहजे में पूछें, तुम्हारी हालत बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे दिल में जो बात है वो मुझसे शेयर करो। और उनको इनकरेजमेंट दें, उनको मोटिवेशन दें कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वाले वर्ड्स जो है ना उनके साथ यूज़ करने चाहिए हमें। और हमें क्या नहीं करना चाहिए और किन किस्म के वर्ड्स जो हैं वो हमें नहीं बोलने चाहिए उनसे, कि तुम पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा।
तुम इस कंडीशन में ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, फिर तुम क्यों इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। तो ये बातें उनके इमोशंस को जो है ना इनवैलिडेट कर देती हैं और उन्हें और ज़्यादा जो है ना आइसोलेट कर सकती हैं। तो हमें अवॉइड करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को जो है ना उनसे कहने से। थर्ड नंबर पर हम ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस में किसी भी की मदद करते वक्त ऐसे कौन से 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला ये कि लिसन, दूसरा प्रोटेक्ट करना, तीसरा ये कि उनके साथ कनेक्ट रहें। लिसन में ये कि उन सामने वाले की बात को सुने जो वो आपसे बात शेयर करना चाह रहा है, और उनकी बात को शेयर करने का उन्हें मौका दें, उनको इंटरप्ट ना करें और जजमेंटल तो बिल्कुल भी ना हो उनके साथ। उसके बाद उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हें सब सेफ़ और जो है ना सपोर्टेड फ़ील करवाएं। अगर तो उनका बिहेवियर ख़ुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की जो है ना गाइड दें। और फिर उन्हें जो है उनके साथ कनेक्ट रहें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं, उनके इमोशंस जो हैं वो वैलिड हैं, बिल्कुल ठीक हैं उनके इमोशंस, उन्हें जजमेंटल उनके साथ ना हो, और अगर तो ज़रूरत हो तो उन्हें थेरेपिस्ट या फिर काउंसलर से जो है वो कनेक्ट करने में उनको हेल्प करें, जिससे उनको जो है वो हेल्प मिले और वो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में उन्हें आसानी हो। और बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा आता है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस में हमें जो है किस कंडीशन में हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, कैसे कौन सी कंडीशंस हों तो हमें जो है ना किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि कोई भी शख्स अगर बार बार अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा हो या फिर कहे कि मैंने दूसरे को मार देना है या इस तरह से। और दूसरी बात ये कि जब कोई स्वेयर डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी के सिम्टम्स उसको शो हो रहे हों और अगर वो सिम्टम्स उसकी रोज़ाना की ज़िंदगी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हों। तो थर्ड पॉइंट इसमें ये कि जब कोई किसी को लगातार पैनिक अटैक्स का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा हो उसका, तो भी हमें जो है वो किसी प्रोफेशनल हेल्प से लाजमी हेल्प लेनी चाहिए। तो बिना देर कीजिए प्रोफेशनल हेल्प की मदद जो है वो ज़रूर ढूंढें और किसी ट्रस्टेड थेरेपिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट से जो है वो काउंसलर से रब्ता करें। अब लास्ट में ये कि हम खुद को किस तरह से प्रिपेयर करें दूसरों को साइकोलॉजिकल एड देने के लिए। दूसरों को साइकोलॉजिकल एड देने के लिए अपने आप को इमोशनली और प्रैक्टिकली हमें तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रिपरेशन के किसी की भी मदद करेंगे तो शायद उनकी हेल्प करने के बजाय उनकी फीलिंग्स और अपने आप को भी जो है ना वो आप प्रेशर में महसूस करेंगे। इसलिए साइकोलॉजिकल एड देने से पहले अपने आप को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स हैं और इसमें शामिल हैं। सबसे पहले ये कि ख़ुद को काम रखना, जजमेंटल फ्री होकर उनसे बात करना, फिर उसके बाद सेल्फ़ अवेयरनेस, मतलब कि जो उनकी मेंटल स्टेट है और बाउंड्रीज़ हैं उनको समझना, और ताकि आप किसी सिचुएशन में जो है अपने आप को ओवरवेल्म ना कर लें। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कि प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल सीखें, मतलब एक्टिव लिसनिंग, बगैर इंटरप्ट किए पूरी बात को सुनना और उनकी फीलिंग्स को जो है समझने की कोशिश करना। फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना, जैसे ओपन पोस्चर, जेंटल टोन और आई कांटेक्ट उनसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब वो आपसे बात कर रहे हों। एम्पैथी का इजहार करना कि जैसे मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप कितनी जो है मुश्किल कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं मुझे पता है कि ये जो है बिल्कुल वैलिड कंडीशन है आपकी। उसके बाद रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन का जो है पता होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हेल्पलाइन और प्रोफेशनल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपको मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस और थेरेपिस्ट और नियर बाय हॉस्पिटल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। उनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ताकि ज़रूरत आने पर आप उनको जो है वो रेफ़र कर सकें। उसके बाद कुछ सपोर्ट्स ग्रुप्स का भी आपको पता हो कि किसी के कहीं जगह जो है वो सपोर्ट्स ग्रुप अवेलेबल होते हैं जहाँ वो शख्स अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और कंफर्ट महसूस करते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ख़ुद की सेल्फ़ केयर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बाद में अपने आप को जो है मेंटली रिचार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इंश्योर करें कि आप ख़ुद को जो है वो ओवरवेल्म ना करें, उनकी कंडीशन को अपने ऊपर हावी ना करें, बल्कि रिलैक्स रहें और स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना आएँ। उसके बाद जो है और लास्ट पे ये कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें कि आपका काम किसी की प्रॉब्लम को फिक्स करना नहीं है, बल्कि किसी को इमोशनल और प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उन्हें स्टेबलाइज़ करना
और उनके लिए हेल्प एक्सेस करने का आसान रास्ता बनना है, आपका यही मकसद होना चाहिए। व्यूअर्स, आज के टॉपिक में हमने समझा कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस के वक्त साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट्स सेक्शन में जो है वो लाजमी शेयर करें। तो और हमारा मिशन यही था कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को आम करना और आपको सपोर्ट करना ही हमारा मिशन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।